सर आपने पीडीपी के रेजोल्यूशन पर की लेजिटिमेसी पर सवाल खड़ा किया, तो आप बताएंगे कि क्या एतराज़ है आपको? दिस इज़ ए लीगल क्वेश्चन। आपने अच्छी बात है आपने पूछा है। पहले तो देयर इज़ नो रेजोल्यूशन लाइक, ऐसा कोई रेजोल्यूशन है नहीं। रेजोल्यूशन लाने के लिए उसको डिस्कस भी करना गलत है। रेजोल्यूशन को लाने के लिए एक ज़ाब्ता, एक तरीका है। कल बार बार स्पीकर्स ने उस पर अपने जिसे कहते हैं डिफाइन किया है। ये तो सिर्फ एक टू प्ले टू दी गैलरी जिसे कहते हैं रिएक्शन देने के रेजोल्यूशन लाएगी, लेकिन वो रेजोल्यूशन कभी बिजनेस में था नहीं, ना कभी वो हाउस में पढ़ा गया, ना ही कभी स्पीकर साहब के पास वो पहुंचा। और उस रेजोल्यूशन को अक्सर शाह प्रेस ने और मीडिया ने जिससे रिपोर्ट किया है, ये हाउस का कॉन्टेम्प्ट है और ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये छोटी और ओछी पब्लिसिटी है। जो लोग पब्लिकली रिजेक्ट हो चुके हैं वो ऐसी शरारतें, ऐसी हरकतें करके तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी जो रूल्स की धज्जियाँ और जो हाउस का जो कॉन्टेम्प्ट हो रहा है, इसके विरुद्ध शिद्दत के साथ लड़ेंगे। आप क्या मानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि इस तरह के रेजोल्यूशन को पहले डिस्कस किया जाना चाहिए था, उसके बाद तो कहीं ना कहीं इशारा दिया उन्होंने कि सरकार नो सच रेजोल्यूशन, नो सच बिजनेस, नो सच डिस्कशन। और मेरा पॉइंट था कि हाउ ए सेक्शन ऑफ मीडिया हैज रिपोर्टेड इट, हाउ ए सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया हैव रिपोर्टेड इट। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दिस अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस एंड द ऑनरेबल मेंबर नीड्स टू बी टेकन टू टास्क। because PDP itself have circulated that resolution. That's the point. That's the point कि और हाउस के हवाले से कहा गया है। आप भी वहाँ वो रेजोल्यूशन कभी पढ़ा नहीं गया, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, वो हाउस रिकॉर्ड का पार्ट नहीं आया, कभी स्पीकर ने कहा मेरे पास पहुंचा नहीं, तो वो कैसे उन्होंने प्रेस में डाल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। Now, what about the opposition as a BJP as an opposition? If government is bringing resolution of that kind into the house, लेकिन ऐसा रेजोल्यूशन आ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। ऐसे भी जहां कोर्ट इन्वॉल्व हो, हाउस उस मैटर में डिस्कशन कर नहीं सकता। नेचुरली जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे अपनी स्टैंप लगाई है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पे, ये अवान उसको डिस्कस करे, ना जचता है, ना सजदा है, ना वैध है, ना वैधानिक है, ना आईनी है, ना कानूनी है। ठीक है ना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सस्ती ओछी राजनीति है। धारा 370 एक इतिहास है, एक गॉन चैप्टर है, उस पर बात करना एनर्जी वेस्टेज और जिसे कहते हैं प्ले टू दी गैलरी रिएक्शन, इस पर फायदा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है ये जो अचानक से आतंकी हमलों में इजाफा देखने को मिला सरकार तुरंत बनने के बाद ही, किस तरह डेस्परेशन है? एक रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट पार्लियामेंट और विधानसभा में देखने को मिला है और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है आतंकी जिसे कहते हैं कैडर्स में, और आतंकी कैडर ये ट्रबल क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र की पॉलिसी प्रोग्राम के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं। आखिर में आज सेकेंड डे ऑब्चुरी रेफरेंसेस थे, तो उसके बारे में आप क्या बताना? देखिए, मैंने बहुत ही मायानाज हस्तियाँ जिन्होंने इस रियासत को और इस देश को जिसे कहते हैं अपना एवरलास्टिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, आज उनकी याद में, उनके जिसे कहते हैं रिमेम्बरेंस में आज ऑब्चुरी रेफरेंस था। हर एक मेंबर ने पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर सब पे जिसे कहते हैं अपनी रोशनी, अपनी लो उस पर डाली है। मैं भी अपनी ओर से इससे मैंने काफ़ी लोगों पे मैंने बात की है और डिटेल मैंने इस पे विषय उठाया है। मुझे लगता है कि ये सारे विषय हमारे डोमेन में और हम सब के परव्यू में रहें। हम सब सबसे पहले तो उन सब की आत्मा की शांति के लिए, फिर उनके परिवारों को उनका सदमा सहने की शक्ति के लिए, और तीसरा उनकी जो लाइफ से, उनकी ज़िंदगी से कम एक इंसिडेंट ही जिसे हम अपने मन में उतारें, अपने लाइफ में उतारें और हम भी आगे बढ़ पाएँ और उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर सकें। इसी स्पिरिट के साथ, इसी जिसे कहते हैं एक जज्बे के साथ, इसी छोटे से एक भाव के साथ हमने आज का ऑब्चुरी रेफरेंस किया है। धन्यवाद।